Hello everyone and a very warm welcome to my YouTube channel. Today I am going to start lecture number 2 of chapter number 6 class 10th लाइफ प्रोसेसेस। तो स्टूडेंट्स आज हम लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर का लेक्चर नंबर 2 शुरू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास न्यूट्रिशन एंड पैरामीशियम। अब ये पैरामीशियम क्या होता है? अमीबा की तरह ही पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है स्टूडेंट्स। इसे हम स्लीपर एनिमलक्यूल के नाम से भी जानते हैं क्योंकि इसकी शेप जो होती है वो स्लीपर के जैसे होती है। वो स्लीपर जो हम हमारे पैरों में पहनते हैं। द सेल हैज ए डेफिनेट शेप। पैरामीशियम की सेल की एक डेफिनेट शेप होती है जैसा कि आगे आपको डायग्राम में देखने को मिलेगा। एंड फूड इज टेकन इन एट ए स्पेसिफिक स्पॉट। और ये अपना भोजन एक स्पेसिफिक स्पॉट जिसे ओरल ग्रूव कहा जाता है वहाँ से इनटेक करता है या लेता है। फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया। इस स्पॉट तक फूड को मूव करवाने का काम सीलिया का होता है विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। पैरामीशियम की पूरी बॉडी के ऊपर हेयर लाइक अपेंडेजेस पाए जाते हैं, इन्हें ही हम सीलिया कहते हैं। आप डायग्राम में देखिए, आगे आपको पता चल जाएगा कि सीलिया क्या होते हैं। सीलिया आल्सो हेल्प्स इन लोकोमोशन। सीलिया लोकोमोशन में भी मदद करते हैं। ये पैरामीशियम को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में भी सहायता करते हैं। ओरल ग्रूव हेल्प्स टू डायरेक्ट फूड इनटू साइटोस्टोम और सेल माउथ। ओरल ग्रूव फूड को साइटोस्टोम या सेल माउथ तक डायरेक्ट कर देता है। सेल माउथ के बाद फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन होता है। फूड वैक्यूल में एंजाइमेटिक सिक्रेशन के द्वारा फूड को डाइजेस्ट कर लिया जाता है। इस प्रकार से पैरामीशियम में फूड के डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाती है। ये आपका पैरामीशियम डायग्रामेटिक व्यू दिखाया हुआ है। ओरल ग्रूव आपको दिख रही है, साइटोस्टोम है और फूड वैक्यूल आपको दिखाई दे रही है। फूड वैक्यूल में जो प्रोसेस होता है उसे फेगोसाइटोसिस का प्रोसेस कहा जाता है स्टूडेंट्स। और फेगोसाइटोसिस के द्वारा यानी भक्षण क्रिया के द्वारा ये अपने पाचन क्रिया को, डाइजेशन की क्रिया को पूरा करता है। आगे हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। ह्यूमन बींग्स आर हेट्रोट्रॉफिक होलोजोइक ऑम्निवोरस ऑर्गेनिजम्स। ह्यूमन बींग की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो ह्यूमन बींग्स हेट्रोट्रॉप्स है क्योंकि ह्यूमन बींग जो है वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। ये दूसरे ऑर्गेनिक मैटर या प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। इनके अंदर होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है। होलोजोइक से हमारा मतलब है ह्यूमन बींग सबसे पहले फूड को इंजेस्ट करते हैं, फिर उसको डाइजेस्ट करते हैं और डाइजेशन के बाद उसको एब्जॉर्ब कर जाते हैं। तो ये जो 3 प्रोसेस वाला न्यूट्रिशन है, फूड को सबसे पहले इंजेस्ट करना, फिर डाइजेस्ट करना, फिर एब्जॉर्ब करना, इसे ही हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहेंगे। तो लगभग सभी एनिमल में होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन भी पाया जाता है। ह्यूमन बींग ऑम्निवोरस ऑर्गेनिज्म है, हिंदी में आप इसको सर्वाहारी बोल सकते हैं। ह्यूमन बींग जो है वो प्लांट मैटर और एनिमल मैटर दोनों ही पदार्थों से अपना भोजन इंटेक कर सकता है या ग्रहण कर सकता है। द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एन एलिमेंट्री कैनाल एंड मेनी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ह्यूमन बींग के डाइजेस्टिव सिस्टम की यदि हम बात करें स्टूडेंट्स तो इसके अंदर एक एलिमेंट्री कैनाल होती है और बहुत सारी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती है। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब। एलिमेंट्री कैनाल की यदि हम बात करें तो एक लंबी ट्यूब होती है जो हमारी माउथ से लेकर हमारे एनस तक पाई जाती है। द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ ह्यूमन बींग कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग पार्ट्स। ह्यूमन बींग के एलिमेंट्री कैनाल में फॉलोइंग पार्ट्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स 1 बाय 1 करके हम इन पार्ट्स की बात करेंगे आगे। सबसे पहला पार्ट हमारा आता है माउथ। माउथ गिव्स पैसेज फॉर इंजेक्शन ऑफ फूड, यानी फूड को जहाँ से इंजेस्ट किया जाता है उसे हम माउथ कहेंगे। माउथ के द्वारा फूड को इंजेस्ट करने के लिए पथ प्रोवाइड करवाया जाता है, पैसेज प्रोवाइड कराया जाता है। इट इज़ गार्डेड बाय 2 सॉफ्ट मूवेबल लिप्स। 2 सॉफ्ट मूवेबल लिप्स माउथ को गार्ड किए हुए रहते हैं एंड ओपन्स इनटू ए चैम्बर और कैविटी कॉल्ड बकल कैविटी।
और आगे जाकर माउथ एक चैम्बर या कैविटी में खुलता है जिसे हम बकल कैविटी कहते हैं। हिंदी में इसे मुख गुहा कहा जाता है। टंग फॉर्म द फ्लोर ऑफ बकल कैविटी। बकल कैविटी के फ्लोर पर हमारी जीभ, हमारी टंग पाई जाती है। द बकल कैविटी हैज 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। बकल कैविटी में 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड्स के होते हैं, यानी टोटल 6 सलाइवरी ग्लैंड्स पाई जाती है जो कि डिफरेंट लोकेशंस पर प्रेजेंट होती है। दिस सलाइवरी ग्लैंड्स सीक्रेट सलाइवा। इन सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा सलाइवा का सिक्रेशन किया जाता है, लार का सिक्रेशन किया जाता है थ्रू देयर डक्ट्स। इनकी डक्ट्स के द्वारा, इन सलाइवरी ग्लैंड्स में डक्ट्स मिलती है और ये डक्ट्स लार का सिक्रेशन या सलाइवा का सिक्रेशन करती है। सलाइवा कंटेन्स वाटर, साल्ट्स, म्यूसिन एंड एन एंजाइम टाइलिन। सलाइवा के अंदर वाटर, साल्ट्स, म्यूसिन और टाइलिन एंजाइम पाए जाते हैं। टाइलिन को हम सलाइवरी अमाइलेज के नाम से भी जानते हैं और ये सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च और ग्लाइकोजन को माल्टोज में तोड़ने का काम करता है। अब ये स्टार्च क्या है, ग्लाइकोजन क्या है और माल्टोज क्या है? स्टार्च और ग्लाइकोजन दोनों ही कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड होते हैं। स्टार्च प्लांट्स के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में पाया जाता है, जबकि ग्लाइकोजन एनिमल के अंदर रिजर्व फूड मटेरियल के रूप में पाया जाता है। सलाइवरी अमाइलेज इन दोनों के ऊपर फंक्शन करके इनको माल्टोज एक डाइसेकेराइड में तोड़ देता है। आगे हम फेरिंग्स की बात करते हैं स्टूडेंट्स। माउथ के बाद फेरिंग्स हम देखते हैं। इट इज़ अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग फनल शेप्ड वर्टिकल कैनाल। ये एक 12 सेंटीमीटर लंबी फनल के शेप की एक वर्टिकल कैनाल होती है विच सर्व्स एज ए पैसेज वे फॉर द फूड फ्रॉम द बकल कैविटी टू द इसोफेगस, जो कि फूड को बकल कैविटी से इसोफेगस में ले जाने का काम करती है। इसोफेगस की बात करते हैं आगे हम स्टूडेंट्स। दिस इज ए लॉन्ग एंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। यह भी एक लंबा और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है विच सर्व्स टू कैरी द फूड फ्रॉम फेरिंग्स टू द स्टमक, और यह भी फूड को फेरिंग्स से स्टमक तक पहुंचाने का काम करती है। इसे हम फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं स्टूडेंट्स। द वॉल ऑफ इसोफेगस इज हाईली मस्कुलर। इसोफेगस की जो वॉल होती है, भित्ति होती है या दीवार होती है, वो बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर पाई जाती है। इट एग्जिबिट्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और इसके अंदर एक विशिष्ट स्पेशल टाइप की मूवमेंट होती है जिसे हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लर्न करेंगे। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में इस इसोफेगस की मस्कुलर वॉल में लगातार कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट पाई जाती है, जिसके द्वारा जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है उसको आगे के ट्रैक्ट में धकेल दिया जाता है या पुस्ट कर दिया जाता है। आगे हम स्टमक की बात करते हैं स्टूडेंट्स। अब हमारा जो फूड है वो इसोफेगस से स्टमक में पहुंच गया है। स्टमक इज ए लार्ज ऑर्गन, ये एक बड़ा ऑर्गन होता है विच एक्सपेंड्स व्हेन फूड एंटर्स इट। जब फूड इसके अंदर एंटर करता है तो ये एक्सपेंड हो जाता है, फैल जाता है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थरोली। स्टमक की वॉल्स भी मस्कुलर पाई जाती है जो कि फूड को मिक्स करने में, थोरोली मिक्स करने में हेल्प करती है विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस, अधिक से अधिक डाइजेस्टिव जूसेस के साथ। दीज डाइजेशन फंक्शंस आर टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये जो डाइजेशन के फंक्शंस है वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा करवाए जाते हैं, और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स स्टमक की वॉल में पाई जाती है, दीवार में पाई जाती है या भित्ति में पाई जाती है। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के द्वारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl को रिलीज किया जाता है। ये प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन को रिलीज किया जाता है एंड म्यूकस को रिलीज किया जाता है। पेप्सिन आपका एक प्रोटीन डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम होता है। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के द्वारा स्टमक में एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करवाया जाता है और इस एसिडिक मीडियम में ही पेप्सिन जो है अपना फंक्शन कर सकता है। यदि हम पेप्सिन की एक्टिवेट फॉर्म की बात करें या इनएक्टिवेट फॉर्म की बात करें तो इनएक्टिवेट फॉर्म में पेप्सिन जो है वो पेप्सिनोजन के रूप में मिलता है और इस पेप्सिनोजन को HCl आकर एक्टिव फॉर्म पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। तो स्टूडेंट्स, आप लर्न रखेंगे इस चीज़ को। एसिड इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू किल द माइक्रोब्स प्रेजेंट इन फूड। HCl के द्वारा हमारे फूड में आए हुए माइक्रोब्स को भी किल कर दिया जाता है जो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये भी HCl का बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन हो जाएगा स्टूडेंट्स।
प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम पेप्सिन एक्ट्स इन एसिडिक मीडियम विच ब्रेक्स डाउन प्रोटीन्स इनटू पेप्टोन्स। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ, पेप्सिन जो है वो केवल और केवल एसिडिक मीडियम में ही प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करेगा और ये प्रोटीन को तोड़कर पेप्टोन्स में चेंज कर देगा। प्रोटीन की आगे की जो छोटी छोटी इकाइयाँ होगी उन्हें हम पेप्टोन्स कहेंगे स्टूडेंट्स। गैस्ट्रिक जूसेस आल्सो कंटेन सम गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक जूस के अंदर कुछ मात्रा में गैस्ट्रिक लाइपेज एंजाइम भी पाया जाता है विच पार्शली ब्रेक्स डाउन लिपिड्स, जो कि लिपिड को पार्शली ब्रेक करने का काम करेगा, लिपिड को आंशिक रूप से तोड़ने का काम करता है। आगे म्यूकस की हम बात करते हैं स्टूडेंट्स। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशंस। जो म्यूकस है वो स्टमक की आंतरिक वॉल को एसिड के हैजार्डस इफेक्ट या दुष्प्रभाव से बचाने का काम करेगी नॉर्मल कंडीशन के अंदर। तो आप म्यूकस का फंक्शन भी बहुत अच्छी तरीके से लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। आगे हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। दिस इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लंबा भाग होता है। इट इज़ ए नैरो ट्यूब, ये एक संकड़ी ट्यूब है जो कि लगभग 6 मीटर लंबी होती है, विच लाइज कोइल्ड इन द एब्डोमेन। और हमारे पेट के अंदर, हमारे एब्डोमेन के अंदर कोइल्ड पाई जाती है। पार्शली डाइजेस्टेड एंड चून्ड फूड फ्रॉम द स्टमक एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड है और चून्ड फूड जो है वो स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है, विच रिसीव सिक्रेशंस फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाज। और यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर और पैनक्रियाज के सिक्रेशंस आते हैं थ्रू ए कॉमन डक्ट। एक कॉमन डक्ट के द्वारा ये सिक्रेशंस स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचते हैं। द बाइल डक्ट कैरीज बाइल सिक्रेटेड बाय लीवर। बाइल डक्ट के अंदर लीवर के द्वारा सिक्रेट होने वाला बाइल, पित्त पाया जाता है एंड स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर। और ये पित्त या बाइल आगे पित्ताशय में या गॉल ब्लैडर में जाकर स्टोर्ड हो जाता है। तो स्टूडेंट्स आप लर्न करेंगे, जो आपका बाइल है वो लीवर से सिक्रेट हो रहा है और स्टोर्ड हो रहा है गॉल ब्लैडर में जाकर। गॉल ब्लैडर से ये सिक्रेट नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पर ध्यान देंगे स्टूडेंट्स। बाइल कंटेंस बाइल साल्ट्स। बाइल के अंदर या पित्त के अंदर बाइल साल्ट्स, सोडियम ग्लाइकोलेट एंड सोडियम टोरोकोलेट पाए जाते हैं, विच ब्रिंग अबाउट द एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। और बाइल साल्ट्स का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये फैट के इमल्सिफिकेशन में मदद करते हैं। फैट को छोटे छोटे बूंदों में या छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम करते हैं, उसे हम इमल्सिफिकेशन कहते हैं। पैनक्रेटिक डक्ट कम्स फ्रॉम द पैनक्रियाज। पैनक्रेटिक डक्ट जो है वो पैनक्रियाज से आती है, विच इज़ बोथ एन एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। और पैनक्रियाज जो है आपका एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ही ग्लैंड की तरह बिहेव करता है। द एक्सोक्राइन रीजन सिक्रेट सोडियम एंड मैनी डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो पैनक्रियाज का एक्सोक्राइन रीजन, एंडोक्राइन की भी हम बात करेंगे, वो सोडियम और बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स को सिक्रेट करता है, वेयर एज द एंडोक्राइन रीजन ऑफ पैनक्रियाज सिक्रेट्स हार्मोन्स। और जो इसका एंडोक्राइन रीजन है वो हार्मोन्स को सिक्रेट करता है। उसमें दो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। इन हार्मोन्स को हम आगे लेसन में देखेंगे स्टूडेंट्स कि इनका क्या फंक्शन होता है। एक्सोक्राइन पार्ट से हमारा मतलब है ऐसा पार्ट जिसके सिक्रेशन को ले जाने के लिए डक्ट्स पाई जाती है या ट्यूबुल्स पाई जाती है। और एंडोक्राइन पार्ट से हमारा मतलब है ऐसी ग्लैंड जिनके सिक्रेशन को ले जाने के लिए कोई डक्ट्स या कोई ट्यूबुल्स नहीं पाई जाती है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स को हम डक्टलेस ग्लैंड्स के नाम से भी जानते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में भी स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से पढ़ेंगे। आगे हम देखते हैं द बाइकार्बोनेट आयंस मेक द मीडियम एल्कलाइन। यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन आते हैं जो कि मीडियम को एल्कलाइन या क्षारीय बना देते हैं, विच इज़ फेवरेबल फॉर द एक्शन ऑफ पैनक्रेटिक एंजाइम। और यह है एल्कलाइन मीडियम पैनक्रेटिक एंजाइम के एक्शन के लिए फेवरेबल होता है। द पैनक्रेटिक अमाइलेज कॉजेज ब्रेकडाउन ऑफ स्टार्च। और जो पैनक्रेटिक अमाइलेज है वो स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। पैनक्रेटिक लाइपेज जो है वो लिपिड को ब्रेक डाउन करता है। और यहाँ पर ट्रिप्सिन एंजाइम भी पाया जाता है स्टूडेंट्स, जो कि ओनली एल्कलाइन माध्यम में या एल्कलाइन मीडियम में ही प्रोटीन का डाइजेशन करने का काम करता है या करेगा। तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों में आप डिफरेंस करेंगे स्टूडेंट्स। द स्मॉल इंटेस्टाइन आल्सो सिक्रेट डाइजेस्टिव जूस विच कंटेन्स ए मिक्सचर ऑफ सेवरल एंजाइम। स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन भी किया जाता है, जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स का मिक्सचर पाया जाता है। ऑल दीज एंजाइम्स एक्ट अपॉन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स। और ये सभी एंजाइम्स अलग अलग फूड के ऊपर अपना फंक्शन करते हैं। इंटरनली द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इज रेज्ड इनटू न्यूमरस प्रोजेक्शंस।
अगर इंटरनल स्ट्रक्चर में हम स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को देखें तो बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यहाँ पर पाए जाते हैं जिन्हें हम विलाई के नाम से जानेंगे। अब विलाई क्या काम करते हैं? द विलाई ग्रेटली इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। विलाई के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन के आंतरिक भाग के एब्जॉर्प्टिव सरफेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। अवशोषण सतह को ये विलाई बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं और फूड का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है स्टूडेंट्स, इन विलाई के कारण। प्रेजेंस ऑफ विलाई एंड ब्लड कैपिलरीज इन द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एनहेंस द कैपेसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बाय द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। तो विलाई की प्रेजेंस की वजह से और इसमें पाए जाने वाली ब्लड कैपिलरीज की वजह से स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन पाया जाता है। द एब्जॉर्ब फूड गोज इनटू द ब्लड। इस प्रकार से जो एब्जॉर्ब फूड है वो ब्लड के अंदर चला जाता है एंड मूव्स अलॉन्ग विद द ब्लड स्ट्रीम, और पूरे बॉडी में ब्लड स्ट्रीम के द्वारा पहुंचा दिया जाएगा। दिस फूड रिचेज टू द सेल्स, ये सेल्स तक पहुंचता है, वेर इट इज़ यूटिलाइज, जहाँ पर ये यूटिलाइज हो जाता है, उपयोग में ले लिया जाता है। यूटिलाइजेशन ऑफ फूड इज आल्सो ए पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन। फूड का यूटिलाइजेशन भी न्यूट्रिशन का ही एक भाग है जिसे हम एसिमिलेशन के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। तो याद रखेंगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एसिमिलेशन? ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल का डायग्राम है स्टूडेंट्स, और वेरियस पार्ट के फंक्शंस यहाँ पर बताए हुए हैं कि सैलिवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या है, इसोफेगस का क्या है, लीवर क्या काम करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन क्या काम करेगी, एनस कहाँ होता है, माउथ कहाँ होता है। तो वेरियस पार्ट्स इंटेस्टाइन के और एलिमेंट्री कैनाल के यहाँ पर दिखाए हुए हैं स्टूडेंट्स। तो आप डायग्रामेटिक प्रैक्टिस करेंगे इसे बनाने की और सारे पार्ट के फंक्शंस बहुत अच्छी तरीके से लर्न करेंगे। आगे हमारा लास्ट पार्ट है लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज़ अरेंज्ड अराउंड द मास ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन मार्क। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ एक क्वेश्चन मार्क की तरह अरेंज पाई जाती है। द ग्रेटर पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज कोलन। लार्ज इंटेस्टाइन का जो बड़ा भाग होता है उसे हम कोलन कहते हैं और उसके बाद वाले भाग को हम रेक्टम कहेंगे। द अनडाइजेस्टेड फूड इज कलेक्टेड एज फिशेज इन द रेक्टम। जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अपचित भोजन, वो रेक्टम के अंदर फिशेज के रूप में, स्टूल के रूप में स्टोर हो जाता है, मल के रूप में स्टोर हो जाता है, विच लीड्स टू द एनस, और उसके बाद ये एनस तक पहुंचाया जाता है जहाँ से हम इसे मल के रूप में बाहर निकाल देते हैं। द वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब मोस्ट ऑफ द वाटर। लार्ज इंटेस्टाइन की जो वॉल है वो मोस्ट ऑफ द वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड, अपचित भोजन से, मेकिंग इट ऑलमोस्ट सॉलिड, और इसे पूरा ठोस या सॉलिड बना देती है। दिस अनडाइजेस्टेड फूड इज पास्ड आउट फ्रॉम और बॉडी थ्रू एनस एज फीसेस। जैसा कि मैंने बताया, ये अनडाइजेस्टेड अपचित भोजन एनस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। दिस एक्ट ऑफ एक्सपेलिंग द फीसेस इज कॉल्ड इजेशन और डिफेकेशन। तो फीसेस को हमारे शरीर से बाहर निकालने के एक्ट को हम इजेशन या डिफेकेशन कहते हैं स्टूडेंट्स। तो आप लर्न करेंगे। थैंक्स स्टूडेंट्स। तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 था। आप इसे बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच।